नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद ताहिर विलेज फूड अहमद की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो बेटियाँ दी तो उसने उनकी परवरिश की और उनको पाला। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो लड़कियां दी, बेटियां दी, उनकी परवरिश की और उनको पाला, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोनों इकट्ठे जन्नत में दाखिल होंगे। पहले कहा कि हम दोनों इकट्ठे जन्नत में दाखिल होंगे, दूसरी बार फरमाया कि दोनों जैसे ये उंगली हैं ऐसे ही जन्नत में दाखिल होंगे। तो आजकल तो हमारा मुआशरा उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे हम रह रहे हैं अरब में, तो अरब लोग जो है इनकी बेटी होती है तो ये बहुत खुश होते हैं, बेटे से ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो बेटी है वो अल्लाह की रहमत है हर तरफ से। तो आज जिस घर में बेटी पैदा होती है, एक बेटी पैदा हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो उनका घर ख़त्म होने पे आ जाता है। उसके घर वाले कहते हैं आप बेटा पैदा नहीं करती, हम आपको तलाक देते हैं। उसकी जो सास माँ होती है वो भी झगड़ने लगती है, उसका शौहर जो है बीवी का वो भी अच्छे हालात में उसके साथ नहीं रहता, सलूक के साथ नहीं रहता। तुम बेटा पैदा नहीं करती, सारी बेटियाँ पैदा कर रही है, ये अल्लाह की देन है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, आए उम्मुल मोमिनीन, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पे खुश हो तो क्या अलामत है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस पे अल्लाह खुश होता है उसको बेटी अता करता है। कहा कि जिस पे ज़्यादा खुश हो, कहा उसको दो बेटियाँ अता करता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमारे ऊपर रहमत है। जिसकी भी बेटी हो पैदा होती है तो वो ऐसा मूड नहीं बढ़ाया करे, बेटी पे खुशी, जैसे बेटे की सुन्नत पे खुशी करते हैं ऐसे बेटी पे पैदा होने पे भी खुशी करें। बेटा पैदा होने पे हम हकीका करते हैं, दो बकरे देते हैं। बेटी पैदा होती है तो हकीका हम करते हैं, एक बकरा देते हैं। जैसे बेटे का हकीका करते हैं वैसे बेटी का भी हकीका किया करें, खुशी पैदा करें किया करें। जैसे बेटे में मिठाई तकसीम करते हैं पैदा होने में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, ऐसा बेटी में भी किया करें। ये तो हम आगे हम खुद उसको थोड़ा वबाल बनाया हुआ है, बेटी के लिए जहेज़ बनाओ, ये करो वो करो, कोई चीज़ नहीं है जहेज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो उन्होंने क्या चीज़ दी अपनी बेटियों को। अगर अल्लाह का हुक्म होता वो कहते तो पहाड़ों को सोना बना देते, रेत के ज़र्रात को आटा और चांदी बना देते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम आबिद बनना चाहते हो या मालदार बनना चाहते हो? तो अल्लाह के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आबिद बनना चाहता हूँ। ज़िंदा मिसाल है, हमारे रिश्तेदार हैं, दो भाई थे। हमारे एरिया में किसी से पूछो भाई ये आदमी कैसे गुज़रे हैं तो वो आपको बताएंगे वाक़या ही अल्लाह के वली होकर गुज़रे हैं। और हमें भी उम्मीद है क्योंकि उनके अमाल ऐसे थे कि वो आज भी जन्नत में हैं, कल भी जन्नत में होंगे। उसकी 5 बेटियाँ थी, उनकी 5 बेटियों की शादी की, उनको क्या जहेज़ में दिया? एक करवा, एक मुसल्ला, एक कुरान। क्या चीज़? एक करवा, एक मुसल्ला, एक कुरान और चौथा एक जोड़ा। देने पे आता तो दे सकता, उसके बेटे बहुत बड़े ऑफिसर हैं, 1,20,000 तनख्वाह है, एक की 1,20,000 तनख्वाह है, फ़ौजियों का ख़तीब है। लेकिन उसने नहीं दी तो माल भी उसने जमा नहीं किया, उनके बेटे की इतनी तनख्वाहें हैं। तो जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो उसका घर का कुछ भी नहीं था, घर के नाम पे ज़मीन भी नहीं थी।
जमा करने पे आता तो एक दिन में लाखों की तादाद में उसका पैसा जमा हो सकता था। भाई ये अपनी बेटी पैदा होने में मुसीबत नहीं समझा करें, परेशान नहीं होया करें, घर से बाहर निकला करें। बेटी पैदा होती है, घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं आदमी। तीसरी बेटी पैदा हो गई, चौथी बेटी पैदा हो गई। बेटी जो है अल्लाह की रहमत है, चाहे बेटी के रूप में है, चाहे बीवी के रूप में है, चाहे माँ के रूप में है। हर रूप में अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है, हर रूप में। माँ के रूप में दर्जा दिया है, माँ की नाफरमानी नहीं कर रही। अगर माँ की नाफरमानी करेगा तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। बेटी का दर्जा दिए, बेटी को मुंह न मोड़, बेटी तेरे लिए रहमत बन कर आई है। बीवी का दर्जा दिया है, वो तेरी गुलाम बन कर आई है। तो आज की जो है हदीस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।